अरे लोकशाहीचा अपमान करणाऱ्या मोदी सरकारचा, लोकशाहीचा अपमान करणाऱ्या मोदी सरकारचा, अरे लोकशाहीचा अपमान करणाऱ्या मोदी सरकारचा, या हुकुमशाही सरकारचा, हुकुमशाही सरकारचा, घटना विरोधी सरकारचा, या डरपोक सरकारचा, या बळपुट्या सरकारचा, लोकशाही विरोधी सरकारचा, अरे बळपुट्या सरकारचा, अरे संविधान विरोधी सरकारचा, अरे संविधान विरोधी सरकारचा, अरे संविधान विरोधी सरकारचा, अरे या भित्र्या सरकारचा, या बळपुट्या सरकारचा। आघाड़ी के ओर से जन आंदोलन रखा गया है। जिस प्रकार संसद में पूरे हिंदुस्तान के 146 संसद सदस्यों का निलंबन किया गया, उनका अपराध क्या है? उन्होंने देश की सुरक्षितता के बारे में प्रश्न सरकार के सामने उठाए। क्योंकि आपने देखे होंगे, पूरे देश ने देखा, कुछ लोग आते हैं, देश के संसद में घुसते हैं। अभी तो ठीक है, उन्होंने सिर्फ कुछ दुआ उठाया, अगर कोई दूसरा कुछ करते होते संसद का क्या होता? एक बार ये हिंदुस्तान ने अनुभव लिया है, संसद पे अटैक हुआ है, लेकिन बार बार ऐसी स्थिति होती है। और जिनके राज में होते हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत देश के रखवाले हैं, उनके समय में इस प्रकार संसद की सुरक्षितता कुछ लोग तोड़ते हैं। उसके बारे में अगर कोई संसद सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उनका निलंबन किया जाता है। उन्होंने देश की सुरक्षितता के बारे में बात कहना गलत है। हम लोकशाही में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हर संसद सदस्य 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 लाख लोक संख्या का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 20-20 लाख वोटर से चुन के आता है। उनकी भूमिका, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की भूमिका होती है। 146 खासदार यानी आधे हिंदुस्तान की भूमिका है। लेकिन इस सुनने की ताकत इस देश के हुकुमशाह रहे सरकार के कान की ताकत नहीं है, वो ये सुन नहीं सकते। इसलिए उन्होंने 146 सांसद सदस्यों का निलंबन किया है। भले संसद में 146 खासदारों का आवाज़ आप बंद कर रहे होंगे, लेकिन देश की जनता का आवाज़ आप बंद नहीं कर सकते। इस देश की जनता का आवाज़ इंडिया आघाड़ी की तरफ से आज हमने उठाया है, इसलिए हम रास्ते पे आए। दादा, संसद के बाहर राष्ट्रपति जी का नहीं कहा, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ, उनकी नकल की गई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उपराष्ट्रपति क्या देश के लोगों के अलग है कि जो उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों का अपमान करता है, जिनको निलंबन करता है, उनका क्या करना चाहिए? अपमान थोड़ी है। तुम देश के संविधान का अपमान कर रहे हो, उसका कुछ नहीं लगता आपको? एक आधे उपराष्ट्रपति का देश के संविधान से उपराष्ट्रपति बड़ा है क्या? वो रोज अपमान कर रहा है। देश की सुरक्षितता के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, वो संसद सदस्यों को आप निलंबित कर रहे हैं, वो देश का अपमान नहीं है? और उसके एक मिमिक्री की तो क्या अपमान हुआ? देश से बड़े हो गए तुम, इसलिए वो कोई अपमान नहीं है। भाजपा की तरफ से कल इसी जगह पे आंदोलन किया बीजेपी अपना ध्यान, बीजेपी अपना राष्ट्रपति का अपमान किया, उनको हमेशा के लिए निलंबित किया जाए। ये देखो, निलंबन को नहीं डरती है। राहुल जी गांधी का भी निलंबन हुआ था, कोर्ट ने क्या आदेश दिया सब पूरे देश को मालूम है। इसलिए ऐसे निलंबन को हमने डरते हैं, निलंबन को हम डरते ले। लेकिन तुमको ये तुम्हारा सत्य चेहरा सामने आया कि तुमको संविधान का अपमान हुआ चलता है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ नहीं चलता है। देश से उपराष्ट्रपति बड़े नहीं है, इसलिए बीजेपी का आंदोलन ढोंग है, ढोंग। देश के गद्दारों को